आवाज नहीं, शोर ना करें बिल्कुल भी। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 5। तो बाकी क्वेश्चन कितने रह गए? 4 या 5? 4। तो मेरे ख्याल से 10 मिनट का ये लेक्चर होगा। 15? 3 पार्ट हैं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं जितने का भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिए, निगाहें, नजर, आंखें सब क्वेश्चन के ऊपर हो। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने कहा कि उस स्फीयर की रेडियस निकालिए, उस गोले की त्रिज्या निकालिए जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो सरफेस एरिया, एरिया हमें दे रखा है, एरिया ऑफ स्फीयर। कि स्फीयर का एरिया कितना है बताना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दे रखा है, बोलो। मान लिया हमने इसकी जो रेडियस है, उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो क्या है? आर है। आर हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ स्फीयर 154 सेंटीमीटर दे रखा है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। बोलो। अगर पाई की वैल्यू उसने दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी है तो हमें पता है कि पाई कितना होगा? 22/7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। बोलो। और ये हो गया मेरे पास कितना? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। इसको यदि मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो 7/22 और मल्टीप्लाई में कितना आ गया? 1/4 आ गया ना? बोलो। अब देखो ध्यान दीजिए, कैंसिल कीजिए भाई इसको। वैसे तो ये कैंसिल किस पे है? 11 पे है। 11 1, 11 4 और 11 2। 22 से 7 कैसे कैंसिल हो जाएगा? चलो कोई नहीं, देखो कितना हो गया ये? 7। ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 स्क्वायर, और 4 को क्या लिख सकता हूं? 2 स्क्वायर, और आर स्क्वायर इक्वल आ गया 7/2 का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/2, और यू कैन से 3.5 सेंटीमीटर। कर लोगे? बोलो। डस्टर कहां पे है? समझ में आ गया ना सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है कुछ? गीत हाथ ऊपर उठा था आपका, वैसे ही था ये। कई बार हाथ बोर हो जाते हैं ना, तो फिर हाथों को ऐसे ऐसे करना पड़ता है, वो था ये है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया है भाई। उसने कहा कि जो चांद का व्यास होता है वो धरती के व्यास का 1/4 होता है, 1/4 होता है। तो दोनों के एरिया का आपने रेशियो निकालना है। तो जो चांद का व्यास है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? धरती के व्यास के ऊपर। देखो इसने क्या कहा है? द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। यानी कि मून का जो डायमीटर है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? अर्थ के डायमीटर के ऊपर। तो इसका मतलब हम किसको मान रहे हैं? जो अर्थ है उसके डायमीटर को मान लें। लेट मान लिया भाई, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ क्या मान लोगे? क्या स्पेलिंग? ई, तभी तो ए आते ही मां कुछ तो गड़बड़ है। EARTH क्या मान लिया? बोलो। डी मान लेते हैं भाई, हमें नहीं पता ये किलोमीटर वगैरह वगैरह जो भी कुछ है। ठीक है, किलोमीटर में ही होगा, मीटर वगैरह सेंटीमीटर तो फिर इतनी बड़ी यूनिट हो जाएगी। ठीक है ना? पता है ना कि डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ कितनी है? वो 14.6 मिलियन किलोमीटर इतनी है। गिनते गिनते पागल हो जाएंगे हम। चलो छोड़ो। द डायमीटर ऑफ अर्थ क्या मान लिया हमने? डी मान लिया। अच्छा रेडियस कितना हो जाएगा इसका? तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? D/2। ठीक है। अब जो डायमीटर है किसका भाई? मून का, वो डिपेंड करता था किसके ऊपर? अर्थ के डायमीटर पर। तो एक बात बताना कि डायमीटर
ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा बताना, सॉरी मून, डायमीटर ऑफ मून, इसका 1/4 ना, 1/4 है, तो क्या हो जाएगा d/4। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। रेडियस बताओ, रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा d/8। कैसे आया? क्योंकि डायमीटर का होता है आधा, इसका आधा करेंगे तो डिवाइड में लगाएंगे 2 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो गया d/4, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में 1/2, और कितना हो जाएगा d × 1 d, और 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। क्या कहा उसने? फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया, किसका भाई? डायमीटर ऑफ मून और किसका भाई? अर्थ का। तो एरिया ऑफ मून डिवाइड में एरिया ऑफ अर्थ, इनका आपने क्या बताना था? रेशो बताना था। ठीक है ना? ठीक है। फैन ऑफ कर दो सारे, क्यों शोर शराबा कर रहे हो इतना? अच्छा, एक ही बटन से दोनों का हिसाब किताब खत्म। क्या होगा? 4πr, r कितना? मून का रेडियस बोलो, d/8, और इसका होल स्क्वायर बोलो। और नीचे एरिया ऑफ अर्थ 4π, इसका रेडियस कितना है बोलो? d/2 का होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, कितना हो गया? d² में 64। नीचे कितना हो गया? d² में 4। ये आ गया मेरे पास d² में 64, ऊपर जाके 4 में d² से d² कैंसिल, 4 से कैंसिल, 4 1 और 4 6, कितना आ गया? 1:16। कितना होगा? 1:16। अगर मून से अर्थ का रेशो देखेंगे तो 1:16 होगा, अगर अर्थ से मून का देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 16:1 हो जाएगा। ऐसा भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। बात समझ में आ रही है? हो सकता है चेंज कर दे, और आपने आंसर का रट्टा मारा क्या? 1:16। तो मामला खटाई में आ जाएगा ना, 1 नंबर आपका कट सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। एक बाउल है भाई जो कि हेमिस्फीयर, एक अर्धगोले के आकार का है, एक कटोरा सा आप कह सकते हैं, जिसकी थिकनेस कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर उसकी क्या है? थिकनेस है। द इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर। अगर वो 5 सेंटीमीटर है तो फाइंड आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल। तो बाउल का आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आपने निकालना है। स्टेटमेंट समझ में आई या नहीं आई? इतना बता दीजिए। नहीं आई? अब आएगी समझ में। देखो, उसने कहा कि एक बर्तन है जो कि हेमिस्फीयर, एक अर्धगोले के आकार का है, ठीक है ना? ठीक है, जिसकी इनर रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी ये नाममात्र सी आपको दिखाई नहीं दे रही, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं। मतलब सपोज करो इसकी मोटाई क्या है? ये इतना, ये क्या है? मोटा है। ठीक है ना? ये क्या है? इसकी मोटाई है। बात समझ में आ रही है? ये जो थोड़ी सी दे रखी है ना, ये दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर। बात समझ में आई या नहीं आई? यहां से लेकर यहां तक की तो दूरी है 5 सेंटीमीटर। अगर 0.25 और ऐड कर दूं तो टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी? आउटर रेडियस कह देते हैं उसको। आउटर रेडियस क्या हो जाएगी बोलो? कितनी हो जाएगी? 5.25 सेंटीमीटर। हाँ या ना? उसने पूछा कि बाहर का CSA बताना है। बाहर का मतलब कहाँ गया वो? अगर इस बॉल को हम काट दें बीच से तो काटने के बाद ऐसी शेप बनेगी, नाम मात्र सी इसकी थिकनेस होगी। इसका ये नीचे नीचे का एरिया क्या होगा वो हमने क्या करना है? बताना है। तो क्या होगा बोलो? आउटर सरफेस एरिया। आउटर सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होगा? 4πr²। ठीक है, 4 की जगह 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर कितना है? 525/100 और 525/100।
हाँ, सॉरी, ये तो पूरे का हो गया बेटा। तो 2 से क्या हो जाएगा, गुणा, आधा हो जाएगा। हेमिस्फीयर का निकालना। क्लियर। अब देखो ध्यान दो, मेरे ख्याल से 7 पे कैंसिल हो जाना चाहिए। हो जाएगा या नहीं? देखो 7 एकम 7 7 और 7 5, ठीक है ना। अब 25 से कैंसिल कर दो, 25 3 और 25 4। अब 2 से कैंसिल कर दो 2, और 2 से इसको भी कैंसिल कर दो, ठीक है ना। ये भी वैसे तो 25 पे कैंसिल हो जाएगा पूरा। कितना आ जाएगा? 21/4, और कैंसिल नहीं हो रहा है। इसको ना ही कैंसिल कर दे तो ठीक रहता, क्योंकि 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, बात तो एक ही है। चलो कोई बात नहीं। देखो 11 तिये 33 और गुणा में 21 और बटे में कितना है 4। 21 तिया 63, 21 तिया 63 और 6 690 बाय में 4। तो डिवाइड करोगे बेटा किसको? 693 को किससे? 4 से। 4 एकम 4 2 9, 4 7 28, 1 4 तिये 12, 1 और 4 क्या हो गया? गलत हो गया। 4 दूनी 8, 2 और 4 पंजे 20। कर लोगे? आंसर मैच करो, हो जाएगा ना। कौन सा था ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 भाई, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.14 का। 3.4 बोल दिया था, 13.4। चलो 13.4। इंग्लिश थोड़ी वीक है मेरी, बता दिया करो गलती बोल। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा, स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए सभी बच्चे। देखो द राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। सी फिगर 13.22। देखिए आकृति 13.22 में भाई। फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया बताइए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ऑब्टेन 1 and 2। 1 में जो रेशियो एरिया प्राप्त करो और जो सेकंड में आप एरिया प्राप्त करो हो, उनका आपने क्या बताना है? रेशियो, अनुपात भी बताना है। क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसान ही है। उसने क्या कहा, हमारे पास क्या है? एक स्फीयर है जो कि किसके अंदर बना हुआ है? किसके अंदर बना हुआ है भाई? सिलेंडर के अंदर जो कि बना हुआ है। और ये बिल्कुल क्या कर रहा है? इसको टच कर रहा है ना? कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है, इसको क्या कर रहा है? बिल्कुल टच कर रहा है। अब कहोगे सिलेंडर तो दिखाई ही नहीं दे रहा, बॉक्स बना दिया। ठीक है, ऐसा ही है ना? बोलो बोलो भाई। सर्कल की जो रेडियस है वो क्या दे रखी है? r सेंटीमीटर। मीटर है क्या है? r है खाली। चलो r ही छोड़ दिया हमने, छोड़ दो ना प्राणी। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल, आवाज नहीं, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? बोलो r। स्फीयर, सॉरी स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। आज पता नहीं हो क्या रहा है। मतलब एक ऐसा स्फीयर है जो कि किसके अंदर बंद है? एक सिलेंडर के अंदर बंद है, जिसका ये वाला सिरा, ऊपर वाला सिरा बिल्कुल क्या करता है? सिलेंडर को टच करता है। ठीक है, तो जिसकी रेडियस को हमने मान लिया आर, मान लिया, दे रखी है। उसका हमने सरफेस एरिया निकालना भाई। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर, यही होगा? 4 पाई r स्क्वायर, यही होगा ना? उसके बाद हम एरिया निकालते हैं किसका भाई? किसका? सिलेंडर का। अब सिलेंडर की रेडियस बता सकते हो? रेडियस ऑफ सिलेंडर कौन बताएगा? रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस कितनी है? r ही होगी ना? क्यों होगी r? अगर मान लिया इसको टच कर रहा है तो सीधी सी बात है, यहां से यहां तक भी कितनी होगी? r। ठीक है, हाइट, हाइट बताएं भाई। हाइट ऑफ सिलेंडर h होगी, डायमीटर होगी। वेरी गुड भाई, यस ने बिल्कुल सही जवाब दिया। क्योंकि अगर मान लिया मैं इसको यहां से मिला दूं तो r ये है और r ये है, क्या हो गया? ये
डायमीटर हो गया, और डायमीटर क्या होता है 2 टाइम ऑफ रेडियस, तो क्या हो जाएगा 2r। बोलो बोलो भाई, यही हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू चलो पाई की रहने देते हैं, r है हमारे पास r, h कितना है 2r। बोलो कितना हो गया 2 पाई 2 और 2 हो गए 4, 4 पाई r रेज टू 2, यही हो गया ना। बोलो अब क्या बताना है, तो ये तो हो गया था बेटा हमारा पहले पार्ट का आंसर, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। और थर्ड पार्ट में क्या बताना है, रेशो, अनुपात बताना है। पहला तो है 4 पाई r स्क्वायर, दूसरा भी कितना है, कैंसिल कर दें, कितना आ गया 1:1, 1 अनुपात 1। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, अगर मान लिया एक सिलेंडर है और उसके अंदर अगर मान लिया कोई भी हम सफियर डालते हैं और वो सफियर सिलेंडर को बॉटम से भी और क्या करता है टॉप से भी, अगर मान लिया वो टच करता है तो दोनों का सरफेस एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। यानी कि इस बॉल को काट के हम सिलेंडर बना सकते हैं। क्लियर कर लोगे। तो बेटा सरफेस एरिया से रिलेटेड हमने जो है क्यूब पढ़ लिया, क्यूबॉइड हमने पढ़ लिया, सिलेंडर पढ़ लिया, कोन पढ़ लिया, सफियर पढ़ लिया, और एरिया वाला टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा वॉल्यूम के ऊपर। किसके ऊपर आएगा, वॉल्यूम के ऊपर। यानी कि इसकी मेरे ख्याल से 3-4 एक्सरसाइज और होंगी। अभी चैप्टर की 4 होगी ना, तो 3 और होंगी, 9 तक है तो 5 और है। कहते हो तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करवा दूं स्टार्ट। चलो तो आज के लेक्चर में बस इतना सा ही काम आपने करना है। वीडियो बनी